एक छोटे से शहर में साद नाम का लड़का रहता था। साद बचपन में बहुत नेक और नमाजी था। उसकी अम्मी हमेशा उसे सिखाती थीं, बेटा दुनिया चाहे जो दे लेकिन नमाज कभी मत छोड़ना। साद बचपन में मस्जिद जाता, कुरान पढ़ता और गरीबों की मदद करता था। मोहल्ले वाले उसे देखकर कहते, ये बच्चा बड़ा होकर जरूर नेक इंसान बनेगा। लेकिन वक्त बदलता गया। गलत संगत का असर। जब साद बड़ा हुआ तो कॉलेज जाने लगा। वहां उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो दुनियादारी में बहुत आगे थे लेकिन दीन से बहुत दूर थे। धीरे धीरे साद ने नमाज छोड़ दी, मस्जिद जाना बंद कर दिया। अब वो रातों को दोस्तों के साथ घूमता और दुनियावी चीजों में खो गया। उसकी अम्मी रोज उसे समझाती, बेटा नमाज मत छोड़ो, अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ो। लेकिन साद कहता, अम्मी अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में पढ़ लूंगा। अम्मी चुप हो जाती मगर उनकी आंखों में आंसू आ जाते। एक अजीब रात, एक दिन साद अपने दोस्तों के साथ देर रात तक घूमता रहा। जब घर वापस आ रहा था तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि साद को रास्ते में एक पुरानी मस्जिद में रुकना पड़ा। मस्जिद में सिर्फ एक बूढ़े बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे। पूरी मस्जिद में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और कुरान की तिलावत की मधुर आवाज। साद एक कोने में बैठ गया। नमाज खत्म होने के बाद वो बुजुर्ग उसके पास आए और मुस्कुरा कर बोले, बेटा बहुत दिनों बाद मस्जिद आए हो लगता है। साद चौंक गया, आपको कैसे पता? बुजुर्ग बोले, चेहरा बता देता है। जो अल्लाह के घर से दूर हो जाता है उसके दिल में सुकून कम हो जाता है। ये बात साद के दिल में उतर गई लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? साद बोला, मेरी अम्मी बस वही है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत खुशकिस्मत हो, मां की दुआ सीधे आसमान तक जाती है। फिर उन्होंने एक बात कही जो साद की जिंदगी बदलने वाली थी, बेटा दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं, अल्लाह से दूर होने की होती है। एक सच्चाई। बुजुर्ग ने साद से कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, जवान, अमीर और दुनियादार, लेकिन मैंने अपनी मां की बात नहीं मानी। जब तक मां जिंदा थी मैं नमाज से दूर रहा और जब मां चली गई तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मां की दुआ और नमाज ये दोनों चीजें अगर छूट जाए तो इंसान अंदर से खाली हो जाता है। साद को झटका। इतने में साद के फोन पर कॉल आई। वो उसकी पड़ोसन आंटी की थी। उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, साद जल्दी घर आओ, तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। साद के हाथ कांपने लगे। वो तुरंत बारिश में ही दौड़ पड़ा। घर का मंजर। जब साद घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी अम्मी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, दुआ करो। साद पहली बार डर गया। उसने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, अम्मी उठ जाइए, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस आप ठीक हो जाइए। दुआ का पल। उस रात साद पहली बार सजदे में गिर पड़ा। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दे, मेरी अम्मी को ठीक कर दे, मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था और शायद यही टूटना उसे अल्लाह के करीब ला रहा था। सुबह डॉक्टर ने कहा, अब हालत बेहतर है, खतरा टल गया। साद की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। उसने उसी वक्त मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। साद की नई जिंदगी। अब साद पूरी तरह बदल चुका था। वो रोज मस्जिद जाने लगा, अपनी अम्मी का बहुत ख्याल रखने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। लोग हैरान थे, ये वही साद है? मोहतरम अजीज दोस्तों, वाकया अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और मजीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें। खुदा हाफिज।